शिष्य गुरु संवाद केंद्र पर आज विद्यार्थियों की मांग पर एक विशेष चर्चा हो रही है। उसका विषय है दीक्षांत की दार्शनिकता। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को सबसे पहले मैं पुस्तक का दर्शन कराना चाहूंगा। यह पुस्तक उच्च शिक्षा भारतीय दृष्टि डॉक्टर अतुल कोठारी जी की हैं, जो शिक्षा संस्कृति न्यास के सचिव हैं। दीक्षांत समारोह 8 जनवरी को गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय का आयोजित हो रहा है, जिसमें महामहिम राज्यपाल की उपस्थिति में, मुख्य आतिथ्य में और माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में मुख्य उद्बोधन डॉक्टर अतुल कोठारी जी का होगा, जिनकी पुस्तक का मैंने दर्शन कराया। पिछले 27 वर्षों से शिष्य गुरु संवाद केंद्र लगातार विद्यार्थियों के प्रश्नों पर संवाद का आयोजन कर रहा है। भारतीय संस्कृति में ज्ञान सबसे प्रधान रहा है। ज्ञानम अनंतम आनंदम, ज्ञान को अनंत आनंद माना गया है। विश्व गुरु भारत बना था धन के बल पर नहीं, शक्ति के बल पर भी नहीं। वह विश्व गुरु बना था ज्ञान के बल पर। और भारतीय ज्ञान परंपरा में दीक्षा शब्द सबसे अद्भुत और महत्वपूर्ण शब्द हैं, जो कि अन्य किसी भी संस्कृति में नहीं पाया जाता है। सबसे पहले हम यह समझने का प्रयास करें कि शिक्षा की समाप्ति पर दीक्षांत समारोह का आयोजन मेधावी विद्यार्थियों को एक विशेष अवसर प्रदान करता है। हमारे साथ इस चर्चा में गोविंद गुरु कॉलेज की दर्शन विभाग की डॉक्टर अंजना रानी जी मौजूद हैं। अब इस चर्चा को हम प्रश्न के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहेंगे। सबसे पहले विद्यार्थियों ने पूछा है कि शिक्षा के क्रम में इस दीक्षा का क्या महत्व है। प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा की भारतीय संस्कृति की परिभाषा जो है वह यह है कि मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एजुकेशन इज द परफेक्शन ऑफ टैलेंट विद इन। आपके अंदर में जो प्रतिभा छुपी हुई है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन दैट इज ऑलरेडी विद इन। जो कि आपके अंदर में है, उसी पूर्णता की अभिव्यक्ति शिक्षा है। अब शिक्षा के क्रम में गुरु दिन रात शिष्य के साथ उसके जीवन के निर्माण का प्रयत्न करता था और उसकी कई प्रकार की परीक्षाएं लेने के बाद, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, व्यवहारिक परीक्षा, तब वह दिन आता था जिसको हम दीक्षा का दिन कहते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में यह दीक्षा जो शब्द था, यही आज कन्वोकेशन एड्रेस के रूप में, संबोधन के रूप में, दीक्षांत समारोह के रूप में आयोजित किया जाता है। अब यह सवाल उठता है कि शिक्षा के अंत में यह जो दीक्षा का आयोजन होता है, क्यों शिक्षांत होना चाहिए था, दीक्षांत क्यों? तो इसे सरल भाषा में समझने का प्रयत्न करें तो यह है कि शिष्य के मन को तराशने के बाद गुरु दीक्षा के द्वारा उसकी आत्मा का स्पर्श करता था। यह दीक्षांत समारोह
विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की समाप्ति के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश और नए उत्तरदायित्व के प्रारंभ का क्षण है। विद्यालयों में लिखा रहता है ज्ञानार्थ प्रविश सेवार्थ गच्छ। तो दीक्षांत के द्वारा गुरु विद्यार्थियों को सेवा के जगत में, जिम्मेवारी के जगत में, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश की अनुमति देता था। अब इस बात पर आगे चर्चा को बढ़ाने के लिए मैं डॉक्टर अंजना रानी मैडम से अनुरोध करूंगा कि कुछ विशेष प्रश्नों के द्वारा हम लोग आगे बढ़ें, ताकि विद्यार्थियों को अच्छी प्रकार से यह संवाद के माध्यम से समझ में आए। सर, इस समारोह के संदर्भ में मेरा प्रश्न ये है कि मानव जीवन, पूरा एक जीवन भी उसकी समझ के लिए कम पड़ जाए, तो शिक्षा और दीक्षा ये तो जीवन भर की प्रक्रिया है। तो इस तरह से जो ये दीक्षा का अंत, जो ये समारोह आयोजित किया जाता है, इसकी क्या उपादेयता है? दीक्षा और अंत दो शब्दों से बना हुआ दीक्षांत एक विशेष क्षण होता है जब गुरु अपनी सारी विद्याएं सिखाने के बाद अपने शिष्य को जीवन के व्यवहारिक जगत में भेजते समय कुछ विशेष मंत्र देता है, और वह मंत्र चेतना से संबंधित होता है। जैसे भारतीय संस्कृति में दीक्षांत के अवसर पर गुरु कहता था, सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायान मां परमदः। सत्य बोलो, हमारा भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। दूसरा धर्मम चर, धर्म के अनुसार आचरण करो। और तीसरा स्वाध्यायान मां परमदः, स्वाध्याय से कभी भी प्रमाद मत करो। विद्यार्थियों को यह समझना होगा कि सत्य का जीवन कितनी बड़ी कसौटी है। सत्य बोलो, लेकिन आज का जगत जो हमें दिखाई दे रहा है, वह पूरा जगत सत्यमेव जयते के बावजूद इस जगत में सत्य की राह पर चलने वाला अकेला होता है और हारता हुआ दिखता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी संसद में एक वोट से हार गए थे, लेकिन सत्यमेव जयते को आप यदि अच्छी प्रकार से समझेंगे तो उन्होंने एक वोट को भी मैनेज करना उचित नहीं समझा। तो राजनीति की दुनिया में तो वे हार गए, लेकिन दिलों की दुनिया में, धर्म की दुनिया में वे सदा के लिए जीत गए। तो सत्यम वद, सत्य के रास्ते पर आप चलेंगे तो जो कि बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन वह रास्ता अंततः आपके जीवन को सार्थक बना देगा। दूसरा है धर्मम चरा, धर्म का आचरण करो। धर्म को हमारी संस्कृति ने एक विशेष अर्थ में लिया है। वह विशेष अर्थ है कि जहां संबंध होता है, पिता का संबंध पुत्र के प्रति, तो पुत्र का धर्म है कि पिता की सेवा करे, पिता के कहे अनुसार चले, और पिता का भी धर्म है कि पुत्र के व्यक्तित्व के विकास के लिए वे सारी सुविधाएं दे। इसी प्रकार से हर संबंध में धर्म छुपा हुआ है। उस धर्म के रास्ते पर चलने के लिए गुरु अपने शिष्य को उपदेश देता है। जब वह समाज में जाएगा तो समाज के प्रति उसका कर्तव्य है। हमारी संस्कृति ने पंच महायज्ञ माने हैं, पंच ऋण की बात की है। तो जिन्होंने भी आपके जीवन को सजाया, संवारा, ऊंचाइयां दी, उन सभी के प्रति आपको अपने कर्तव्य के निर्वहन द्वारा अपने ऋण को चुकाना है।
और स्वाध्यायान मां परमदा के द्वारा गुरु कहता है कि जीवन में हमेशा स्वाध्याय करते रहो। एक तो स्वाध्याय का अर्थ हुआ कि जो भी विद्या सिखाई गई है उसकी पुनरावृत्ति, उसकी पाठ सतत होते रहे। दूसरा स्वाध्याय का अर्थ है हमारी संस्कृति में कि अपना हमेशा आत्मनिरीक्षण करते रहो। खुद के खिलाफ खुद से गुजरता हूं रात दिन, तन्हा की तरह खुद में उतरता हूं रात दिन। छोड़ा था कहां खुद को, कहां पा रहा हूं मैं, किस किस से कहूं, कैसे कहूं, कहां जा रहा हूं मैं। नजरों से अम्मा होते हुए राज की तरह, धड़कन में कहीं सोते हुए साज की तरह आईना अपने आप को दिखा रहा हूं मैं। किस किस तरह करीब तेरे आ रहा हूं मैं। तो उस परमात्मा के करीब, आत्मा परमात्मा का अंश है, आपको परमात्मा के करीब जाना है, तो उसी प्रकार की सारा आपको आचरण होना चाहिए। यह स्वाध्यायान मां परमदा था। अब अनुरोध करूंगा कि दूसरा प्रश्न मैडम पूछें। आपके विवेचन से जो मैं समझ पाई हूं सर, वो यही कि आपको शिक्षा, जो औपचारिक शिक्षा है वो दी जा चुकी है, और अब उस जो आपने शिक्षा ग्रहण की है, शिष्य को गुरु ये कहता है कि उसको आचरण में उतारने का वक्त है, और आचरण में आप उतारेंगे, उसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। कितना उतार पाएंगे, गुरु ने अपनी तरफ से अपना धर्म निभा दिया है, अब शिष्य को अपने कर्तव्य को और अपने धर्म को निभाने का वक्त है। ऐसा दीक्षांत समारोह से हम समझ सकते हैं। लेकिन आज की जो शिक्षा की, औपचारिक शिक्षा की स्थिति है सर, उसमें हम भी देख पा रहे हैं कि कितनी शिक्षा हो रही है। आजीविका के लिए शिक्षा मुख्य बन गई है, और जीवन की शिक्षा से तो मुझे नहीं लगता कि दूर दूर तक वास्ता है आज की औपचारिक शिक्षा का। तो उस समय में भी पुराने केवल प्रतीकों को लेकर हम जो अपने परंपरा निर्वहन की या अपनी जो सांस्कृतिक हमारी पहचान है उसकी पूर्ति कर ले रहे हैं, और जो उसकी गूढ़ता है उससे हम दूर जा रहे हैं। इसको आप किस रूप में देखते हैं? विद्यार्थियों, प्रोफेसर अंजना रानी मैम ने जो प्रश्न किया है उस पर यदि आप गौर करेंगे तो वह प्रश्न है कि हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा की अनमोल धरोहर शिक्षा और दीक्षा दोनों आज किस हालत में हैं, और उस परिस्थिति में दीक्षांत समारोह का आयोजन जो हो रहा है वह कहां तक सार्थक है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु के आश्रम में शिष्य का संपर्क अहर्निश दिन रात का होता था। शिष्य गुरु के सिर्फ शब्दों से ही नहीं, उनके आचरण से, उनके मौन से हमेशा सीखता रहता था, और वर्षों तक गुरु अपने प्राप्त जो भी निधि हैं शिष्य के लिए लुटाया करता था। अंत में दीक्षांत समारोह होता था। वही गुरु जिसने सारी विद्या सिखाई, अंत में विशेष दीक्षा देकर करके शिष्य को जगत में सेवा के लिए भेजता था। अब आज की शिक्षा जगत की हालत, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय का पहला अकादमिक प्रभारी होने का मुझे सौभाग्य मिला, और गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के लोगो निर्माण में और ध्येय वाक्य के चयन समिति का मैं प्रभारी था। उस दौरान मुझे जो अनुभव हुआ, और आज शिक्षा जगत का जो अनुभव हो रहा है कि हमारा विद्यार्थियों के साथ संपर्क कुछ घंटों का हो गया है, और क्लास में भी विद्यार्थी नहीं आ रहे हैं। 90% से ऊपर विद्यार्थी परीक्षा देने आ जाते हैं, और 10% से
कम विद्यार्थी क्लास में उपस्थित हो रहे हैं, और वह भी सब्जेक्ट की क्लास में भी संपर्क बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। ऐसे में आज का शिक्षक अपने छात्र को कैसे दीक्षा देगा? जब शिक्षा ही पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है तो यह दीक्षा कैसी होगी? यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय ज्ञान परंपरा का अनमोल तत्व को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेशित करने का अस्तुत्य प्रयास किया गया है। उस शिक्षा भारतीय दृष्टि में डॉक्टर अतुल कोठारी जी ने इसका विस्तार से वर्णन किया है। तो सबसे पहले जो आज प्राचीन शिष्य गुरु का संबंध छात्र और शिक्षक के संबंध में परिवर्तित हो गया है, उसको हमें अपनी संस्कृति की ओर लौटना होगा, उस संबंध को प्रगाढ़ करना होगा। दूसरी चुनौती है कि शिक्षक के शिक्षण कार्य में गैर शैक्षिक कार्य सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। उन गैर शैक्षिक कार्यों को हटाने के लिए स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रावधान किया गया है, ताकि अध्ययन और अध्यापन ज्यादा से ज्यादा हो सके। इसके बावजूद, इन सारी चुनौतियों के बावजूद, मैं इस पक्ष में हूं कि दीक्षांत जैसा समारोह आयोजित होना चाहिए, क्योंकि मैडम आपको भी राजस्थान यूनिवर्सिटी में जब गोल्ड मेडल मिला था तो किसी को भी स्वर्ण पदक दिया जाता है और किसी विशिष्ट व्यक्तित्व द्वारा, तो वह हमें एक सम्मान का अनुभव कराता है पूरे समाज के समक्ष, और इसके साथ साथ उस विद्यार्थी से अपेक्षा भी समाज की उतनी ही बढ़ जाती है। इस प्रकार के दीक्षांत समारोह का आयोजन यदि नहीं किया जाए तो एक जो प्रेरणा का तत्व है, एक प्रेरणा का अवसर है, वह हमसे लुप्त हो जाएगा। इसलिए मैं दीक्षांत समारोह के आयोजन के पक्ष में हूं, लेकिन इसके साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि आज की शिक्षा ने सिर्फ बुद्धि को स्पर्श किया है, सिर्फ बुद्धि को, आत्मा का स्पर्श नहीं हुआ है। किसी शायर की बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, अक्ल बारीक हुई जाती हैं, रूह तारीक हुई जाती है। अक्ल बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती जा रही है और उसका हम परिणाम विभिन्न प्रकार के आविष्कारों के रूप में देख रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जितने बड़े पद पर कोई व्यक्ति पहुंच रहा है, उसके द्वारा जो आचरण किया जा रहा है वह आचरण उस पद के अनुरूप नहीं है। जैसे एक उदाहरण मैं दूं, अभी अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया और अपराधियों की तरह अपने देश के न्यायालय में पेश किया। अब लोकतंत्र का सबसे बड़ा हितैषी अमेरिका बनता है। क्या यह लोकतांत्रिक मूल्य के अनुरूप है? वहां के राष्ट्रपति ट्रंप साहब का आचरण यह लोकतंत्र के मूल्य के एकदम प्रतिकूल है। और इस समय विश्व की अन्य सारी संस्थाएं, यूएनओ की जो भूमिका होनी चाहिए उस भूमिका का निर्वाह कहां किया जा रहा है? तो फिर से मैं बोलूं, अक्ल बारीक हुई जाती है, रूह तारीक हुई जाती है, आत्मा अंधेरे में चलती चली जा रही है। इसीलिए बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग भ्रष्टाचार में, दुराचार में, व्यभिचार में लिप्त हैं। तो उनकी आत्मा को जगाने के लिए यह दीक्षांत की परंपरा को फिर से पुनर्जीवित करना होगा। मेरा इस संबंध में यह राय है। एक प्रश्न और मैं से अनुरोध करूंगा कि आप पूछें। नहीं, इसके बाद तो जो आपने अपनी राय रखी है, आप अपनी जगह पर आप ठीक ही कह रहे हैं, कोई प्रश्न बनता नहीं है। धन्यवाद सर। नहीं।